हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ये टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। ओके, आप सिंगल हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी है। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम इन कार्ड्स के साथ देखेंगे सभी के लिए गाइडेंस, ठीक है। लव लाइफ का गाइडेंस देखेंगे, जनरल गाइडेंस देखेंगे और करियर भी देखेंगे। और जो लोग अभी भी रिलेशनशिप में हैं उनके पर्सन की एनर्जी हम इस कार्ड से देखते हैं, इन ये डेक से, ठीक है। ओके, तो कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर हम आपके लिए अभी बात करते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है, सभी के लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो ये रीडिंग मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल दे रही है। कैप्रिकॉर्न के लाइफ में पुराना चैप्टर क्लोज हो रहा है और नया ब्राइट फेज स्टार्ट होने वाला है। कोई बड़ा डिसीजन या कार्मिक बैलेंसिंग का पॉइंट आ चुका है अभी आपके लाइफ में, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पर। तो लव लाइफ की बात करते हैं सभी के लिए। डेथ कार्ड है यहाँ पर। पास्ट इमोशनल पेन, टॉक्सिक बॉन्ड या ओल्ड अटैचमेंट का कंप्लीट एंडिंग दिखाई दे रहा है। अगर ब्रेकअप हो रखा है पहले से, पर आप उसको भूल नहीं पा रहे थे, उसके बारे में बार बार बातें सोच रहे थे, उसकी चैट पढ़ना, फोटो देखना, ये वो सारी चीज़ें चल रही थी, या छुप छुप के उसको स्टॉक करना भी चल रहा था, तो अब ये सब कुछ ज़ीरो कर दोगे आप, ऑटोमेटिक हो भी जाएगा वो, ठीक है। ये बात है। इमोशनल पेन जो भी उसने दिया, जो टॉक्सिसिटी थी रिश्ते में, जो निगेटिविटी थी, वो भी याद आएगी और अच्छाई भी, ठीक है। ज़्यादातर निगेटिव चीज़ें हमें याद रह जाती हैं और वही होगा। पर अभी ये सब कुछ जो चल रहा है या चल रहा था, वो कहीं ना कहीं पर एंडिंग में रहेगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज में से आप लोग गुजरोगे। द सन, हीलिंग, क्लैरिटी और हैप्पीनेस का नया फेज, ठीक है। आपके लाइफ में हीलिंग आएगी, क्लैरिटी भी आएगी और हैप्पीनेस आएगा, और ये सब एक नए फेज में आपको ले जाएगा, ठीक है। सिंगल लोगों के लिए पॉजिटिव न्यू कनेक्शन यहाँ पर पॉसिबल रहेगा। कमिटेड लोगों के लिए रिलेशनशिप रिफ्रेश एंड वार्मथ आपको महसूस होगा। रिलेशनशिप में एक रिफ्रेशमेंट महसूस होगी और एक लव की वार्मथ फील करोगे, ठीक है। ये बात रहेगी। जस्टिस की बात करें तो ऑनेस्ट डिसीजंस, ट्रूथ रिवील, कार्मिक जस्टिस, जो डिज़र्व करते हैं वो ही मिलेगा, जो आप डिज़र्व करते हो वही पाओगे, ये बात है। कार्मिक जस्टिस मिलेगा, जस्टिस आपके फेवर में रहेगा। न्याय, कर्मा का लॉ जो रहेंगे, जो लॉ ऑफ कर्मा है वो आपके फेवर में रहेगा। मैसेज, अब फेक, कन्फ्यूजन और इम्बैलेंस ख़त्म। लव यहाँ पर जो है वो ट्रू लव, क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आने वाली है, चाहे आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो। करियर की बात करें यहाँ पर तो यही 3 कार्ड्स के साथ, डेथ कार्ड के साथ यहाँ पर ऐसा है कि जॉब चेंज, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन या वर्किंग पैटर्न का कंप्लीट शिफ्ट दिखाई दे रहा है। द सन के साथ ऐसा है ग्रोथ, सक्सेस, विजिबिलिटी, रिकग्निशन, ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। आपको ग्रोथ, सक्सेस, ये सब कुछ मिलेगा। एक नई शुरुआत कर पाओगे। जहाँ पर क्लियर नहीं थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, किंतु परंतु था, तो वहाँ पर क्लैरिटी के साथ डिसीजन ले पाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन का फेज तो वैसे ही चलने वाला है, ठीक है। कंप्लीटली शिफ्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें शिफ्ट दिखेगा आपको। एनर्जी शिफ्ट भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, यहाँ पर एनर्जेटिकल शिफ्ट भी रहेगा। जस्टिस की बात करें तो लीगल मैटर्स, कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऑफिशियल अप्रूवल्स या प्रमोशन फेयर रिजल्ट के साथ आपके सामने रहेगा, ठीक है। सब कुछ बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। करियर में नया चैप्टर जो आएगा, अभी शुरू होगा, वो बेटर स्टेबिलिटी लेकर आएगा आपके लिए, पब्लिक अप्रिसिएशन लाएगा और बैलेंस्ड इनकम रहेगी आपकी, ठीक है। जनरल लाइफ की बात करें यहाँ पर, जनरल गाइडेंस, तो ज़िंदगी एक कार्मिक रीसेट पॉइंट पर है आपके अभी। यूनिवर्स आपको वही दे रहा है जो आपने ट्रूली अर्न किया है, ठीक है। आपने पाया है, वो कमाया है, ठीक है। आपके अच्छाई से, आपके डेडिकेशन से, आपकी प्योरिटी से आपने वो सब कुछ पाया है। इमोशनल हीलिंग प्लस प्रैक्टिकल सक्सेस दोनों एक साथ मिलने वाले हैं आपको, ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करेंगे, चलो बात करते हैं। तो उनकी एनर्जी कैसी है, दिल में क्या चल रहा है उनके, चलो देखते हैं। ये पर्सन सीरियसली सोच रहे हैं, कैजुअली नहीं। किंग ऑफ स्क्रोल्स प्लस स्क्राइब की बात करें हम विद दिस 2 कार्ड्स यहाँ पर, तो
डीप थिंकिंग, प्लानिंग, इंटरनल प्रोसेसिंग, ये पर्सन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कम करते हैं पर दिमाग में बहुत एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा बोल के तो नहीं दिखाते, पर एनालाइज बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, सोचते रहते हैं और किसी ना किसी की हेल्प भी लेंगे वो। ठीक है, हो सकता है उनका कोई क्लोज फ्रेंड हो, है ना, या फिर कोई क्लोज रिलेटिव हो, या कोई भी ऐसे पर्सन या गुरु हो, उनकी हेल्प वो ज़रूर लेंगे इस मैटर पर। उनको वो मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपनी बातें, या फिर खुद समझने की कोशिश करें खुद को, ये भी हो सकता है। आपको उनके तरफ से कुछ मैसेज करके पूछे, या आपके फ्रेंड से पूछे, आपके क्लोज फ्रेंड से, ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये है ना, थिंकिंग चल रही है उनकी, डीपली प्लानिंग भी करने के मूड में है, इंटरनल प्रोसेसिंग चल रही है सारी चीज़ों की, आपको लेकर, फ्यूचर को लेकर, आपके साथ वाले, चाहे आपकी शादी हो रखी हो ना हो रखी हो, सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, साइलेंट जोन कर दिया है, तो ये चीज़ें उनके चल रही है, और साथ में भी रह रहे हो तब भी। ठीक है, अगर बातें कम हो रही है, कुछ इशूज़ है तो, पर दिमाग में बहुत कुछ उनके ऐसे एनालाइज होते रहता है, हर चीज़ का बारीक बारीक एनालाइजेशन करते रहते हैं। कमिटमेंट की बात करें अब यहाँ पर, नेक्स्ट कार्ड जो है, तो इमोशनल लेवल पर स्टेबल, लॉन्ग टर्म और सीरियस इंटेंशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके पर्सन का। ये एनर्जी कैजुअल नहीं, सेटलमेंट माइंडसेट दिखाती है यहाँ पर। ठीक है, किंग ऑफ कीज की बात करें हम यहाँ पर, तो कंट्रोल, लीडरशिप और इनिशिएटिव लेने का फेज़ रहेगा यहाँ पर। वो अपने तरफ से कुछ स्टार्ट करे, अपने तरफ से कुछ आगे बढ़े, कुछ बातें बोले, ये हो सकता है। और कमिटमेंट की बात है तो आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, शादी की बातें आगे ले जा सकते हैं, कोर्ट में शादी करने की बातें हो, या शादी पहले हो रखी है तो अपने कमिटमेंट को निभाने की बातें हो, उनके दिमाग में रहेगी। ये बात है, आप खुद अपने तरफ से इनिशिएटिव लेंगे, वो अपने कर्तव्य को समझने की, जो ना अपने कर्तव्य को ना समझने की जो गुस्ताखी की थी, अब उसको सुधारने का भी वक्त आ चुका है। उसको पता है उसकी पनिशमेंट कैसी खाई है, मिली है, उसने कैसी मिली है उसको, उनको। ठीक है, तो किंग ऑफ कीज़ की बात करें यहाँ पर, तो अपने तरफ से वो बात करेंगे, आपके तरफ आएंगे। ठीक है, ये पर्सन फ्यूचर में स्टेप फॉरवर्ड करेंगे आपके तरफ, मतलब ये एक स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपके तरफ एक्शन ले सकते हैं। ओवरऑल फीलिंग्स मैसेज ऐसा है, ये पर्सन आपको फ्यूचर ओरिएंटेड कनेक्शन के रूप में देखते हैं या देख रहे हैं। अगर अभी सिर्फ मिले हो, या अभी अभी आपके लव स्टोरी स्टार्ट हुई है, ठीक है, या फिर आप काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो, तो फ्यूचर आप ही के साथ चाहिए उनको। फ्यूचर सिक्योरिटी आपके साथ ही दिखती है। आप इस पूरी दुनिया में कोई पूछे उससे कि तू आँख बंद कर कर किस पर भरोसा करेगा या करेगी, है ना, करोगे, तो वो आपका नाम लेंगे, या उनके दिमाग में पहले फेस आपका ही आएगा। ये बात है, पहले उनके नज़रों के सामने आप आओगे, ये बात है, पहला ख्याल, पहला थॉट आप, पहला नाम आपका, इतना उनको पता है, ये आप भी जानते हो। पर वो फिर भी ऊपर ऊपर से जो चीज़ें होनी नहीं है वो हो ही जाती है, लड़ाई झगड़े, ये वो, ये बात है। तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि इस पूरी दुनिया में अगर उनके लिए कोई है तो वो आप हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। इसीलिए ये पर्सन आपको फ्यूचर में अपने पार्टनर के रूप में देखते हैं, या आप ही के साथ इनका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, ये वो देखते हैं, स्टेबल रहेगा। अब लेकिन थोड़ा सा स्लो, मैच्योर और कैलकुलेटेड अप्रोच रहेगा इस पर्सन का आपके तरफ। ठीक है, और ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर, लव की बात करें तो हीलिंग प्लस न्यू हैप्पीनेस की एनर्जी यहाँ पर है, करियर ग्रोथ प्लस जस्टिस प्लस रिकॉग्निशन की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, फीलिंग सीरियस थिंकिंग प्लस कमिटमेंट प्लस फ्यूचर प्लानिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ओवरऑल सब कुछ बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो अभी हम थर्ड पार्टी की बात कर लें। यहाँ पर जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। सेल्फ केयर, एंजॉय। अब दोनों भी अपने अपने खुद पर फोकस्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे का सोच रहे हैं ज़्यादा, वो खुद पर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों भी, मतलब अपने आप पर। ठीक है, यूनिवर्स का गाइडेंस एंड असिस्टेंस उनको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के थ्रू मिल रहा है, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, और हो सकता है थर्ड पार्टी की तरफ कोई और ऑफर आया हो, नए पर्सन उसको मिले हो जो उसको समझ रहे हो, या फिर उसके लाइफ में भी कोई और पर्सन थे जो लौट कर आए हो, ये भी हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए। तो न्यू ऑफर यहाँ पर किसी तीसरे पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है। ठीक है, अब वक्त आ गया है कि वो इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाए, क्योंकि ये टाइमिंग कार्ड आया है यहाँ पर। अब वक्त है कि वो इसमें से बाहर आए और अपने अपने लाइफ में नई शुरुआत करें। ठीक है, अब रिन्यूअल कहीं कहीं पर ऐसा है कि रिन्यूअल का भी चल सकता है इनका, कि चलो एक बार फिर से एक मौका देकर देखते हैं इस रिलेशनशिप को। ये ख्याल, बेतुका ख्याल इनके दिमाग में आ सकता है, जो कि थोड़ा सा पैशन में आकर बोल देंगे। एक्सटर्नल पार्टी जो है वो कार्मिक पार्टनर है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी जो भी कोई है,
स्टेबिलिटी लाने की कोशिश वो करेंगे, फ्लो में लाने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप को। ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, लेकिन जितना बैलेंस करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी उनको मिलेगी, मतलब अनिश्चितता, अस्थिरता उनको ज़्यादा महसूस होगी। ठीक है, स्ट्रेसफुल चॉइसेस रहेगी। अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो वो स्ट्रेसफुल ही बनेगा उनके लिए और जाकर केओस क्रिएट करेगा। पूरा सिचुएशन उनके फेवर से, जो भी उनके फेवर में है कि बाहर निकलते तो वो ठीक रह जाए, तो वो वैसा नहीं रहेगा। ठीक है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ये बात भी है। फिर एक ही बात बचती है कि वो इस रिश्ते से बाहर आ जाए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपके पर्सन आपको सॉरी कह सकते हैं, ये बात भी है। सॉरी फील कर रहे हो अंदर ही अंदर दोनों भी, ये भी बात है आपके लिए, मतलब। ठीक है, थोड़ा अलोन एंड लोनलीनेस की एनर्जी है, डाउट्स ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, निगेटिविटी ज़्यादा बढ़ गई है इस रिलेशनशिप में उनके। ठीक है, डिसकंटेंटमेंट, खालीपन सा आ गया है उस रिश्ते में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।